अगर तुम्हारे कुछ दिनों में मैथ्स की हाफ ईयरली या स्कूल टेस्ट है उसमें मैथ्स के इन चैप्टर में से कोई भी चैप्टर आ रहा सो ये वीडियो गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो से तुम्हारे 10 से 15 मार्क बढ़ सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड लास्ट 10 ईयर की पीवाईक्यूज को एनालाइज किया एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर एल्गोरिदम। चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, वो नंबर खुद एन एक वन। जैसे 2, 3 एंड 5 ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर है, वो नंबर खुद एन वन। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, जैसे 4, 6 एंड 12। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर्स जिसका HCF 1 हो, जैसे 8 और 15 का अगर हमने HCF निकाला तो उसका HCF 1 आता है। अब इंटीजर्स क्या होता है? सभी नंबर इंक्लूडिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट इसमें क्या क्या नहीं आता है? इसमें डेसिबल नहीं आता है एंड इसमें फ्रैक्शन नहीं आता है। होल नंबर्स मतलब सभी पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। एंड नेचुरल नंबर मतलब नंबर्स फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी तक, बट इसमें जीरो नहीं आता है। रैशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे देखो 1/2 इज अ रैशनल नंबर, बट अगर मैं लिख लूँ 1/0 तो यहाँ पे अगर हमने 1/0 लिखा तो ये अनडिफाइंड होता। ऐसा कोई भी नंबर जिसमें डिनोमिनेटर में जीरो हो उसको अनडिफाइंड लिखना पड़ता है। इरेशनल नंबर मतलब जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो एमसीक्यूज में बहुत काम आते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज HCF? HCF इज कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर। बट हर एक कॉमन फैक्टर के HCF होता है कि नहीं? HCF एक कॉमन फैक्टर तो है, बट जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जैसे 4 और 8 है, 4 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4 है। तो 4 क्या HCF है? 4 और 8 का मतलब एक हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। बट क्वेश्चंस पे कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं टेल प्राइम फैक्टर्स एंड कंपोजिट फैक्टर। देखो ये ट्री है, इसके लेफ्ट साइड में पूरे प्राइम फैक्टर्स है एंड राइट साइड में पूरे कंपोजिट फैक्टर्स है। एलसीएम मतलब जो नंबर्स का कॉमन मल्टीपल हो, बट यहाँ पे लीस्ट मल्टीपल होगा या हाईएस्ट मल्टीपल होगा। जैसे 4 और 8 नंबर है, इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 8 है, 16 है, 32 है, बट सबसे लीस्ट मल्टीपल कौन सा है? 8 है। सो एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 क्या होगा? 8 होगा। तो क्या मैं इसे ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जिस नंबर का हमको HCF निकालना है वो नंबर के अंदर HCF प्रेजेंट रहता है एंड जिन नंबर्स का हमें LCM निकालना है वो उन नंबर्स का एक मल्टीपल होता है। तो अगर तुम्हें ये समझ गया तो तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे जो अब तक सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाता है ये चैप्टर में से। एक हिंट दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि LCM ऑफ 2 नंबर इज 200 एंड HCF इज 5, ठीक है। और हमको एक फॉर्मूला पता है कि A इंटू बी इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, बस वो फॉर्मूला को लगाना है। बट यहाँ पे जो A एंड B है ना, इसमें 5 इंक्लूडेड रहेगा। जो HCF 5 है ना वो इंक्लूडेड रहेगा, मतलब 5A इंटू 5B इक्वल्स टू 200 होगा। फिर वो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन की √2 या √3 + 1 इज इरेशनल, ये प्रूफ करो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ये इसका प्रूफ है, अच्छे से कर लेना। नाउ टेल मी कोई भी नंबर 0 से कब एंड होगा जब उसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों इंक्लूडेड हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि प्रूफ दैट 4 का पावर n कैन नॉट एंड विद 0, तो तुम वहां पे क्या लिखोगे कि 4 में 2 तो आता है बट 5 नहीं आता, तो ये 0 से एंड नहीं हो सकता। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना ये थोड़े हाई लेवल के आते हैं। नाउ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। देखो कोई भी इक्वेशन में उसके वेरिएबल की कोई ना कोई हाईएस्ट वैल्यू होती है, उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे एक इक्वेशन है x² + 2x + 2, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, सो 2 क्या है? डिग्री है। फिर इसके बहुत सारे टाइप्स है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3। अब देखो एक इक्वेशन है p ऑफ x इक्वल्स टू x + 4। अब मैं x की जगह ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि वो इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब मेरे को -4 डालना पड़ेगा तभी जाके वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x की एक ऐसी वैल्यू जो अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, सो उसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पैराबोला क्या होता है? जैसे ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे x और y की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। अगर मैं x की जगह 1 डालूं तो y की कुछ और वैल्यू आएंगी, 2 डालूं तो y की कुछ और वैल्यू आएंगी। सो ऐसे ही अगर मैं x एंड y की बहुत सारी वैल्यूज निकाल के उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो एक यू शेप कर्व बनेगा, उसे हम पैराबोला बोलते हैं। अब इक्वेशन में अगर x² के कोएफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव में है सो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा एंड अगर पॉजिटिव में है सो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। मैंने अभी तक तुम्हें जो भी बताया ये केस बेस्ड क्वेश्चंस में बार बार आता है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या इंटरसेक्ट करती है उतने नंबर ऑफ जीरो रहते हैं। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? c/a। एंड अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पूछे तो इसका फॉर्मूला है x² - α + β इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये चैप्टर से कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट अप्रोच क्या होना चाहिए? पहले सम ऑफ जीरोस निकालना एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना एंड ये कुछ फॉर्मूलाज याद कर लो। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से बहुत सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले। सो इस वीडियो में मैं जितने भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम बन सकते हैं उन सबकी ट्रिक बताऊंगा। तो मेरे पीछे पीछे बोलो, जब दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो एक यूनिक सॉल्यूशन बनाती है यानी इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जब दो लाइन कोइंसाइड करती है तो इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन रहते हैं, मतलब पहली लाइन जा रही है उसके ऊपर ही टच करके सेकंड लाइन है, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मतलब हर एक पॉइंट पे एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रहेंगी, तो इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे।
जब दो लाइन पैरेलल हो मतलब दूर दूर हो, जैसे तुम और वो, तो वो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? मतलब अगर कोई कॉमन पॉइंट में मिल ही नहीं रहे तो इसको सॉल्यूशन बनेगा कैसे? सबके अलग अलग रास्ते हैं, इसको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। एनसीईआरटी के ये वाले फॉर्मूलाज रेफर करना। चलो वर्ड प्रॉब्लम की ट्रिक देखते हैं। देखो फर्स्ट टाइप है टैक्सी ड्राइवर, लाइब्रेरी फी या हॉस्टल फी वाला। तुमने कभी कभी रैपिडो यूज किया है? रैपिडो स्टार्टिंग में जब हम बुक करते हैं तो उसमें 40-50 रुपए नॉमिनल फीस रहती है, भाई ये 5-6 किलोमीटर के लिए 40 रुपए है। बट अगर तुमने वो ड्राइवर को 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा रुकाया तो पर मिनट कॉस्ट इंक्रीज होते रहता है। तो ये क्वेश्चन देखो, एक टैक्सी ड्राइवर स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर के लिए एक फिक्स चार्ज लेता है, एंड जैसे जैसे हम किलोमीटर इंक्रीज करते रहे, मतलब 5 किलोमीटर के लिए अगर 100 रुपए लिया, फिर हम बोलते हैं हमको 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर और जाना है, तो वो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि मैं पर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक फिक्स चार्ज है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। आयुष ने 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्राइव कराया एंड टोटल 400 रुपए उसने दिए, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? x प्लस 5y इक्वल्स टू 400। एंड ऐसी एक और एक इक्वेशन दी रहेंगी, उसको फॉर्म करना है एंड इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालना है। अब तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम मतलब रुकावट, डाउनस्ट्रीम मतलब साथ में। अपस्ट्रीम मतलब रुकावट, डाउनस्ट्रीम मतलब साथ में। अगर मैंने बोल दिया कि स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है एंड बोट की स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरे को अगर बोट लेके जाना है स्ट्रीम में, तो हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए एंड स्ट्रीम की स्पीड कम होनी चाहिए। सो अगर मेरे को अपस्ट्रीम जाना है, मतलब स्ट्रीम इधर जा रही है, मेरे को बोट को इधर लेके जाना है, सो x माइनस वाई होगा, बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होंगी। एंड अगर मुझे डाउनस्ट्रीम जाना है, मतलब बोट एंड स्ट्रीम का डायरेक्शन सेम है, सो मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। एंड स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्वेश्चन को ट्राई करो, तुमसे जम जाएगा, बट माइंड में रखना कि अपस्ट्रीम का फॉर्मूला है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम का क्या है? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। नाउ टेल मी सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस मतलब जीते हुए बेचा माल, बट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बट हम सेलिंग प्राइस को लॉस में भी तो बेच सकते हैं। अगर मैंने समझ 100 रुपए में खरीदा और उसको 80 में बेचा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। दो फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्वेश्चन में देखो साड़ी को 8% प्रॉफिट में बेचा है एंड स्वेटर को 10% डिस्काउंट में। सो इससे तुम पहले सेलिंग प्राइस निकालो दोनों की, फिर उसको ऐड कर लो एंड जितने में टोटल में बेचा है वो निकाल लो। ऐसे दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन में फिर एलिमिनेशन मेथड लगाना एंड फिर x एंड y की वैल्यू निकाल लेना। फिर ये क्वेश्चन 2025 में आया था एंड बहुत सारे बच्चों को आंसर ही नहीं आ रहा था, बट बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि विनय के पास 2 लॉट ऑफ बनाना है। फर्स्ट लॉट उसने 2 रुपए में 3 बनाना बेचे एंड सेकंड वाले में 1 रुपए में 1 बनाना बेचा। फर्स्ट वाले में क्या किया उसने? 2 रुपए में 3 बनाना बेचे, सेकंड वाले में 1 रुपए का 1 ही बनाना बेचा। तो हम पहले क्या सोचेंगे कि जो लॉट 1 है उसका 1 बनाना कितने रुपए का होगा? मतलब अगर 3 बनाना 2 रुपए का बेचा तो 1 बनाना कितने रुपए का होगा? ₹2/3 का। एंड सेकंड लॉट में 1 बनाना 1 ही रुपए का है। अब तुम सोचो कि अगर मुझे फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, मैं बोलूंगा कि लॉट ए में x नंबर ऑफ बनाना है एंड लॉट बी में y नंबर ऑफ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? 2/3x प्लस 1y इक्वल्स टू जितने रुपए में बेचा उसने। ऐसी दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाना एंड आंसर निकालना। फिर वो एज वाले क्वेश्चन आते हैं कि 3 years ago माई एज वॉज दिस एंड माई फादर्स एज वॉज दिस, या तो वो एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं कि दो एंगल सम करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है एंड एक एंगल दूसरे एंगल का 5 टाइम्स है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे अवेलेबल है एंड तुम रेफरेंस के लिए एग्जाम्पलर सॉल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर मैं a की जगह 0 डाल दूंगा ना तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी 2 हो सकते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एमसीक्यूज में बार बार पूछा जाता है। अब मेरे पीछे बोलो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 तो 2 इक्वल रूट्स बनेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0 तो कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। फिर से बोलो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एग्जाम्पलर रेफर करना। फिर एपी क्या है? एक लिस्ट ऑफ टर्म्स जिसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम रहता। एपी को लिखते कैसे है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। ये क्वेश्चन देखो, 1994 में सुबह की सैलरी लगी 5,000 रुपए की। वो बोल रहा है कि हर साल 200 रुपए से बढ़ रही, मतलब यहाँ पे ए क्या हो गया? 5,000, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 200। वो बोल रहा है यहाँ से कितने साल बाद या कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 रुपए होंगी, मतलब ए एन 7,000 रुपए हो गया। तो तुम फाइंड करो, वहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाओ, एन की वैल्यू फाइंड करो, एन की जो भी वैल्यू आएंगी उसको 1994 में प्लस कर देना। फिर सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1d एंड सेकेंड फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस an
एंड अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 20 तक, तो इसका फॉर्मूला है n+1/2। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। अगर मुझे an की वैल्यू निकालना है एंड क्वेश्चन में सिर्फ sn की बात कर रहे हो, सो sn-1 इक्वल्स टू an होता है। मतलब तुम समझो 1 से लेके 20 तक AP है एंड उसका सम दिया हुआ है, 1 से लेके 20 तक सम दिया हुआ है, S20 दिया हुआ है, एंड 1 से लेके 19 तक भी सम दिया हुआ है, मतलब S20 एंड S19 दिया हुआ है। अगर मैं S20 माइनस S19 करूंगा तो मेरे को 820 की वैल्यू मिलेंगी, मतलब जो लास्ट टर्म है ना उसकी वैल्यू मिलेंगी। स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करना। एंड अगर बेसिक मैथ्स है तो उसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझ लेना। फाइनली पांचों चैप्टर्स का रिवीजन एकदम डिटेल में कवर होता है एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने पांचों चैप्टर्स की वर्कशीट दिया, उसको सॉल्व कर लेना। साइनिंग ऑफ विद दिस वीडियो, आई एम सक्षम मोटवानी।